हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दी थी साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को बोला था कि 4 टाइप्स की होती है और चाइल्ड डेवलपमेंट होती है 3 टाइप्स की। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट दिया था, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। और इन्होंने कितनी डेवलपमेंट बताई थी चाइल्ड की? 3 पार्ट्स में डिवाइड है इनके द्वारा दी गई चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में 3 टाइप्स, फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड इज चाइल्डहुड, थर्ड इज एडोलेसेंस। फर्स्ट इन्फेंसी, एज है यहाँ पे 0 to 4 ईयर्स, चाइल्डहुड 4 to 12 ईयर्स, एडोलेसेंस में होता है 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, इन्फेंसी में क्या होता है? इसमें लर्निंग जो होती है वो टोटली सेंस बेस्ड होती है, यानी कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, और एक होता है इमिटेशन, यानी कि कॉपी करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो भी सीखते हैं वो कॉपी करके ही सीखते हैं। जैसे बड़े उनको बिहेवियर शो करेंगे या कुछ भी जो सिखाने की कोशिश करेंगे वो वही सीखेंगे। इसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वैलेंटाइन ने बोला है आइडियल एज ऑफ लर्निंग। तो आइडियल एज ऑफ लर्निंग किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। कौन सी एज को बोला है? इन्फेंसी को। इन्फेंसी को आइडियल एज ऑफ लर्निंग किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है 4 to 12 ईयर्स। इसमें 2 टाइप का होता है चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड में क्या डिफरेंस है? प्री चाइल्डहुड में आती है टॉय एज, ठीक है, और पोस्ट चाइल्डहुड में आती है कि जो बच्चे हैं वो गैंग के मेंबर्स बन जाते हैं, यानी कि गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी लगभग सेम एज के ग्रुप बनाना मतलब शुरू कर देते हैं जो चाइल्ड हैं। टॉय एज के कंसेप्ट में क्या है कि जो टॉय एज है इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? या तो आएगा टॉय एज कौन सी होती है, या तो प्री चाइल्डहुड फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम, और अगर प्री चाइल्डहुड नहीं आता है ऑप्शन में तो हम इन्फेंसी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, टॉय एज कब होती है? या तो प्री चाइल्डहुड को प्रेफरेंस देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इन्फेंसी को प्रेफरेंस देंगे। अगर पोस्ट चाइल्डहुड है तो वो ऑप्शन से कट जाएगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज होती है 12 to 18 ईयर्स। इसमें एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं गैंग के। ठीक है, सेम एज ग्रुप में थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो पोस्ट चाइल्डहुड या चाइल्डहुड में आएगा कि गैंग के मेंबर्स बन जाते हैं, और एडोलेसेंस में हो जाता है कि एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं गैंग के। ठीक है, एक आध कंसेप्ट ये है यहाँ पे, इन्फेंसी में डेवलपमेंट होती है 90%, चाइल्डहुड में 95% हो जाती है, और एडोलेसेंस में हो जाती है 100%। ठीक है, हेड का वेट इन्फेंसी में होता है 260, चाइल्डहुड में होता है 1260, और एडोलेसेंस में होता है 1350 ग्राम। ठीक है, बोन्स इन्फेंसी में होती हैं 270, चाइल्डहुड में होती हैं 350, एडोलेसेंस में होती हैं 206। सो ये था स्टैनले हॉल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट आती है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जो डेवलपमेंट है वो बर्थ टू डूम चलती है, यानी कि जन्म से लेके मरण तक। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी में यही है सिर्फ। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, यानी कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो, चाहे इंडिया, चाहे नेपाल, चाहे भूटान, चाहे हरियाणा में ही अलग अलग जैसे ज़िले में, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन हर इंसान अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी। थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी में क्या होता है कि फर्स्ट पूरी बॉडी का हम यूज़ करते हैं, जैसे नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट्स के ऊपर कि हैंड्स का यूज़ कैसे करते हैं, नेक्स्ट जब फिंगर्स पे मूव करते हैं तो इनको बोलते हैं इंटीग्रिटी, मतलब बड़े से छोटे पे आना। ठीक है, हर बॉडी पार्ट का अच्छे से यूज़ करना, बड़े लेवल से छोटे छोटे
पे आना, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल डेवलपमेंट। डायरेक्शनल डेवलपमेंट होती है 2 टाइप्स की, सिफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू फीट होती है या हेड टू टोए होती है, ठीक है। सिफेलोकॉडल में हेड टू फीट, प्रोक्सिमोडिस्टल में होती है सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। इसको हम लर्न कैसे करेंगे, सी फेलो यानी कि सिर से, ठीक है, सिर से पैर तक, सी से शुरू होता है, सी से ही हमारा हेड होता है यानी कि सिर से पैर तक। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर से शुरू होती है पेरिफेरी तक, यानी कि सेंटर से लेके अदर बॉडी पार्ट्स होल बॉडी तक, ठीक है। पी से होता है पॉइंट क्या होता है हमारा, नेवल पॉइंट यानी कि नाभि, ठीक है। उससे स्टार्ट होके सेंटर से पेरिफेरी होल बॉडी में मूवमेंट जो होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि पॉइंट से पेरिफेरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होती, मतलब कि एक सिंपल लाइन की तरह जो पाथ होता है उसको फॉलो नहीं करती। एक स्पाइरल की फॉर्म में, जैसे कि ये है स्पाइरल बाइंडिंग हम करवाते हैं ना रजिस्टर्स पे, तो उसकी तरह होती है कि स्पाइरल फॉर्म में होती है कि पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है जो डेवलपमेंट है, टाइम टू टाइम पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फॉलो करती है जो हमारी डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और स्पेशल सीक्वेंस। इसमें क्या आएगा, जो हमारे लैंग्वेज लर्निंग का पैटर्न है वो आता है यूनिफॉर्म पैटर्न और स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी में। कौन सा है हमारा लैंग्वेज लर्निंग का पैटर्न, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। इसमें है, इनको चारों को भी डिवाइड किया गया है 2 स्किल्स में, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण यानी कि किस किस के थ्रू हम करते हैं, सुनते हैं, सुन के या रीड करके, 2 ही चीज़ों से हम ग्रहण करते हैं, 2 ही पैटर्न हैं या लर्निंग स्किल्स हैं जिनके थ्रू हम ग्रहण करते हैं यानी कि रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स जिनको बोलते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि जिनसे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज एंड जो हमारे थॉट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में आएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक इसमें आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का पॉइंट। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है 2 टाइप्स का, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सेम आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी सेम यानी कि आइडेंटिकल, ठीक है। फ्रेटर्नल यानी कि डिफरेंट, यानी कि एक बच्चा फादर पे होगा, ठीक है, होंगे ट्विंस ही, एक फादर पे होगा एक मदर पे, F से फादर, F से फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन 2 टाइप्स, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल में आएगा आइडेंटिटी सेम, फ्रेटर्नल में आएगा एक फादर पे है और दूसरा अपने आप मदर पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक किसको बोला जाता है, ग्रिगोर मंडेल। ग्रिगोर मंडेल फादर ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक सेम ही बात है, तो आप जी से लगाओगे जेनेटिक और जी से ही ग्रिगोर मंडेल, ठीक है। इन्होंने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था यानी कि मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।